हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर स्टडी हिंदी स्पेशल। तो देखिए, केवल 15 दिन रह गए। तो बहुत पहले से मैं आपसे कह रहा था कि मेंस की तैयारी करते चलो, क्योंकि जब रिज़ल्ट आएगा ना तो आपके पास 2 वीक से ज़्यादा नहीं होंगे। तो वही चीज़ हो रही है। तो पैनिक नहीं करना है। सबसे पहले जिन लोगों का भी सिलेक्शन हुआ है वो बहुत ज़्यादा भी खुश मत हो जाओ, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ एक बहुत छोटी सी सीढ़ी चढ़े हो। मेंस अभी बाकी है, उसके बाद इंटरव्यू भी बाकी है। तो इन 15 दिनों में कैसे यूटिलाइज़ कर लें अपने आप को, जिससे जो हमारा मेंस है वो हमें बर्डन ना लगे और हमारी जो चीज़ें हैं वो रिवाइज भी हो जाए। हम सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे बात करेंगे। तो अगर हम सब्जेक्ट वाइज जाते हैं तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ क्वांट की, तो अब ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे हमें कुछ नई चीज़ें सीखनी है। अब आप क्वांट में डीआई जो आप अभी तक लगाते रहे हो उसकी प्रैक्टिस करो, कुछ अच्छी लगातार प्रैक्टिस करने को जो भी कंटेंट मिलता जाए वो करिए। डीआई का करिए और अरिथमेटिक तो करिए ही। और अरिथमेटिक में मेरा ये आपको सुझाव है कि एटलीस्ट 5 टॉपिक्स ऐसे रखिए जिसके आप अरिथमेटिक के क्वेश्चंस एग्जाम में परफॉर्म कर पाए। बाय द वे डीआई थोड़ा टफ आती है, तब ये आपको चीज़ें हेल्पफुल रहेंगी। तो डीआई और अरिथमेटिक आपको करना है, और अरिथमेटिक में एटलीस्ट 5 टॉपिक्स। ये थोड़ा सा ये मान के चलो, ये एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको देगा। अभी ये प्लस पॉइंट आपको इस वीडियो का मिला। इसके बाद जब मैं बात करता हूँ रीजनिंग की, तो रीजनिंग में ये मान के चलो कि आपको पजल्स की प्रैक्टिस करनी है। एग्जैक्ट एग्ज़ाम लेवल वाली पजल्स किसकी मिलेंगी, ये आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना। आरआरबी पीओ मेंस पजल बाई राधे सर। ठीक है, बाई राधे सर। इनकी आपको 2 प्लेलिस्ट मिल जाएगी यूट्यूब पे। एग्जैक्ट एग्ज़ाम लेवल की ही पजल इन्होंने कराई हुई है, डिट्टो एग्ज़ाम लेवल है। तो लगभग शायद 20 के आसपास ये पजल्स होंगी। इनको कर लो, आपको अंदाज़ा रहेगा कि एग्ज़ाम में कैसे क्या परफॉर्म करना है। ठीक है। इसके बाद जो मिसलेनियस टॉपिक हैं वो तो लगातार आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो ये चीज़ें आपको बेनिफिट करती रहेंगी। अब कोई भी ऐसी चीज़ अपने आप को बर्डन महसूस नहीं कराना है कि मैं ये नई चीज़ सीख लूँ, वो नई चीज़ सीख लूँ। हाँ, एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई चीज़ है जो ईजिली नंबर दे सकती है तो उसे सीखा जा सकता है, और लेकिन ऐसा ना हो कि वो पहली बार आप सीख रहे हो। जो टॉपिक अच्छे उनको और मजबूत करते हुए चलना है। तो रीजनिंग में पजल्स बता दिया है कहाँ से करना है, मिसलेनियस टॉपिक करने हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि एजम्पशन वाले जो क्वेश्चंस हैं ना, ये ज़रूर सीख लो। एजम्पशन वाले क्वेश्चंस ज़रूर सीख लो। ये अगर एग्ज़ाम में आएंगे तो ईजिली किए जा सकते हैं। और इसका करने का सबसे बेहतरीन जो ट्रिक होता है एजम्पशंस के क्वेश्चंस को करने का, वो ये है कि जो स्टेटमेंट दिया गया है, ये स्टेटमेंट आप खुद बोलो, और बोलते समय ये सोचो कि ये स्टेटमेंट आपने क्या सोच के बोला होगा। सपोज यहाँ पे आपके सामने एक स्टेटमेंट दिया गया है कि हमारी कोचिंग इस एरिया में बेस्ट है। हमारी कोचिंग इस एरिया में बेस्ट है। अब सपोज इसका जो एजम्पशन है वो क्या क्या हो सकता है, तो आप ये स्टेटमेंट खुद बोलो। अब जब आप इस स्टेटमेंट को खुद बोल रहे हैं तो इसका अर्थ क्या हो गया कि आप किसी कोचिंग के मालिक हैं और आपने ये एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है। तो आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा इस एडवर्टाइजमेंट को लेकर, आपने क्यों दिया होगा कि कोचिंग में बच्चों की संख्या बढ़ेगी। तो जब आप कोचिंग के संचालक हैं या कोचिंग के आप मालिक हैं और आप ये इस तरह का कोई एडवर्टाइजमेंट जो स्टेटमेंट में है वो दिया है, तो क्यों दिया होगा? यही सोच के दिया होगा ना कि बच्चों की संख्या बढ़ेगी। ठीक है सर, बढ़ेगी, तो ये एजम्पशन सही हो जाएगा। एरिया में और भी अच्छी कोचिंग्स हैं,
एरिया में और भी अच्छी कोचिंग्स हैं तो ये भी सही हो जाएगा। तभी तो आपने कहा होगा ना कि हमारी कोचिंग इस एरिया में बेस्ट है। बेस्ट का मतलब क्या हो गया, नंबर 1 है, यानी कोई नंबर 2 या 3 भी होगा तो अच्छी हो सकती है, तो वो भी सही हो जाएगा। और एरिया के मतलब आपकी कोचिंग के सामने वाली जो कोचिंग है वो बहुत टफ कंपटीशन दे रही है, ये एजम्पशन गलत हो जाएगा क्योंकि इसका कोई रिलेशन नहीं है। तो जब भी स्टेटमेंट मिले और एजम्पशन आपको ढूंढना हो तो उस स्टेटमेंट को ये मान के चलो कि आप वो स्टेटमेंट बोल रहे हो और क्यों बोल रहे हो, वो सारे एजम्पशन आपके सही हो जाएंगे। तो ये ट्रिक है उसकी। तो मैं कहता हूँ कि ये वाला टॉपिक कर लेना चाहिए, 1 या 2 नंबर का अगर मिल गया एग्जाम में तो ईजिली गोइंग है। इसके बाद बात आती है जीए की। तो सर जीए में एटलीस्ट अब क्या करना है, 3 मंथ्स बैक टू 3 मंथ्स, यानी कि अगस्त और जुलाई, जून और प्लस सितंबर, जो अभी डेली बेसिस पे करो और जो रह गई है यानी कि 12 डेज पहले की, 12 डेज बैक और डेली, तो ये 4 महीने की आप कर लो। तो ये 3 मंथ्स प्लस 1 मंथ, ठीक है। इतना करते हुए चलो, रिवाइज जीए इजीली गोइंग हो जाएगा, अच्छे से निकल जाएगा। फिर बात आएगी कंप्यूटर की। कंप्यूटर में टारगेट बना लूँ कि डेली बेसिस पे जो भी हम पहले से पढ़ते रहे हैं, डेली बेसिस पे आप 150 क्वेश्चंस अब डेली रिवाइज कर लो, बढ़िया है। कोई भी बुक आपके पास होगी, मैं सब समझ रहा हूँ कि जिनके पास भी मेंस हैं उन सबके पास में ये बुक्स, ई बुक्स सब होंगी। पर डे 150 क्वेश्चन याद कर लो, 15 दिन बचे हुए, 2000 के आसपास क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। और जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं वो तो सब कर ही लो, ठीक है, इतना कर लो। और जो बेसिक जो टॉपिक्स है ना आपके, जैसे फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर है, डेटाबेस है, ये सारे इस तरह के जो टॉपिक है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, तो इसके थोड़े सी थ्योरी भी देख लेना। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट करेगा, कंप्यूटर इजीली निकल जाएगा। लास्ट बात आती है इंग्लिश या हिंदी की। तो इंग्लिश और हिंदी प्रैक्टिस वाली चीज़ है। मैं बात करूँगा यहाँ पे हिंदी के लिए, क्योंकि हम हिंदी ही पढ़ाते हैं और हमारा यहाँ पे पेड बैच भी है हिंदी का। 349 रुपीज़ प्राइस है। तो क्या सर अभी भी हम खरीद के इसको कंप्लीट कर सकते हैं? यस, लेकिन चीज़ें थोड़ी सी बदल जाएंगी जो बच्चे पहले कंप्लीट कर रहे थे। यहाँ पे मैं आपको हिंदी में जो एडवाइस करूँगा, चाहे जो नए बच्चे हैं या पुराने हैं, हमने जो एडिटोरियल की क्लासेस आपको कराई हैं, एडिटोरियल की 20 क्लासेस हमने कराई हैं, इन 20 क्लासेस को करो, खुद अटेम्प्ट मत करो। अटेम्प्ट नहीं करना है, सॉल्यूशंस देखने हैं। सॉल्यूशंस देखने हैं। क्यों देखने हैं? क्योंकि यहां पे मैंने वो चीज़ सिखाई है कि आप क्या गलती करते हो और एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, हमें एक्चुअल में कैसे करना है। तो अभी आप एक्सपेरिमेंट मत करो, मेरे एक्सपीरियंस का फ़ायदा लो। जो एक्सपीरियंस मैंने वहाँ पे शो करके वो चीज़ें सिखाई हैं वो कर लो। 20 एडिटोरियल क्लासेस हो गई, आपके गद्यांश के क्वेश्चंस इजीली निकल जाएंगे हिंदी में। इसके बाद क्लोज टेस्ट जो हमारे पेड बैच में हमने कराया हुआ है, लगभग 15 से 20 सेट हमने बहुत अच्छे कराए हैं। और फिर मॉक टेस्ट में तो फिर हैं ही, वो अलग है। तो ये जो पेड बैच में हमने जो 15-20 सेट्स कराए ना, ये भी वही करना है कि इनके सॉल्यूशंस देखने, करने का तरीका सीखना है, खुद अटेम्प्ट करने का प्रयास मॉक टेस्ट में करना। तो यहाँ पे ये सॉल्यूशंस हो गए। उसके बाद में बेसिक्स जरूर कर लो। अब बेसिक्स क्लासेस कर लो, ईजिली 2 दिन में निपटा दोगे। 2-3 डेज में आप इसको निपटा दोगे, ठीक है। ये 2-3 दिन में आप इसको निपटा दोगे। फिर आते हैं मॉक टेस्ट। ये मॉक टेस्ट आते हैं, हमने अपने 30 मॉक टेस्ट आपको दिए हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है। स्टार्टिंग के 5 से लेके 10 मॉक टेस्ट सिर्फ सॉल्यूशंस देखो, सिर्फ सॉल्यूशंस देखो, ठीक है। इसके बाद में जो भी मॉक टेस्ट आपको मिल रहे हैं 11 से लेके 30 तक, इनको खुद अटेम्प्ट करो, इनको खुद अटेम्प्ट करो। जो चीज़ें रॉन्ग हो रही हैं, जो चीज़ें गलत हो रही हैं, उनका एनालिसिस देखो वीडियो से, उनका एनालिसिस वीडियो से देखो।
ऐसे करोगे हिंदी इजीली ख़त्म हो जाएगी 10 दिन में। 2 से 3 दिन बेसिक्स क्लास की लगेंगी, डेली बेसिस पे इनकी आदत डाल लो इनको करने की, तो ये भी इजीली निकल जाएगा। और फिर इसके बाद में मॉक टेस्ट वगैरह जो है ये पर डे बेसिस पे अगर आप 1 से 1.5 घंटा यहाँ देते रहोगे 1.5 आवर्स, तो ये भी आराम से कंप्लीट हो जाएगा। तो कुल मिला के अगर आप हिंदी को 4 आवर्स दे दो, 4 आवर्स आप हिंदी को दे दो, आप अच्छे मार्क्स आ जाएंगे ईजिली। आप 25 से लेके 32-35 तक पहुँच जाओगे। ठीक है, 2 आवर आप जीएस को दे दो और 2 आवर आप कंप्यूटर को दे दो। ठीक है, इससे ज़्यादा समय देने की मुझे नहीं लगता आवश्यकता है, इतना इनफ है। फिर बात आती है रीजनिंग की और क्वांट की। इसमें आप लगभग 4 आवर्स और 4 आवर्स इतना आप दे दो क्वांट को और रीजनिंग को, तो ईजिली 15 डेज यूटिलाइज किए जा सकते हैं। लगभग 16 घंटे का ये स्टडी प्लान है और मुझे लगता है 15 दिनों में 16 घंटे तो पढ़ना ही है। 15 डेज का ये स्टडी प्लान हो गया। तो सर ये बताओ, आपने हिंदी को इतना समय ज़्यादा दिया है, जीएस को कम दिया है, ऐसा क्यों? अब एक चीज़ समझ लो, जीएस पे आप कभी भी कॉन्फिडेंट होके एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते। जिस टाइम पे मैंने एग्ज़ाम दिया था उससे ठीक 1 साल पहले केवल और केवल जो सेक्शनल कट ऑफ थी वो 14.5 नंबर गई थी, 14.5 गई थी जब मैंने दिया था, उससे 1 साल पहले। और जब मैंने दिया तब ये कुछ शायद 1.75 के आसपास गई थी। तो आप जीएस में कितनी भी मेहनत कर लो, एग्ज़ाम बस ये है कि आप 4 महीने का अच्छे से कर लो, सबके साथ में ही आप रहोगे। जो डिफ्रेंशिएट होगा वो कहाँ होगा? क्वांट में, रीजनिंग में और हिंदी में। और क्वांट रीजनिंग में इस बार थोड़ा सा बच्चों के अटेम्प्ट कम रहेंगे क्योंकि सेक्शनल टाइमिंग है। तो मैक्सिमम जो चीज़ें आपको मिलेंगी ना वो हिंदी से मिलेंगी। तो हिंदी में थोड़ा अच्छा करो, 4 घंटे दे दो, ईजिली निकल जाएगा। और हम ये मान के चलते हैं, अगर आप ये प्लानिंग कर लो एग्ज़ाम में कि हिंदी में लगभग आप 28 से 30 नंबर आप ले लो, जीएस में 10 से 15 नंबर ले लो, ऐसे ही कंप्यूटर में 10 से 12 नंबर ले लो, और क्वांट और रीजनिंग के मिला के आप 60 मिनट आपको मिलेगी। और मैं ये मान के चलता हूँ कि 30 मिनट में आप इजीली 22 क्वेश्चन से 25 क्वेश्चन्स कर सकते हो, दोनों ही सेक्शंस के 22 से 25। तो इन 22 से 25 अगर आप करते हो तो इसमें आपके जो मार्क्स हो जाएंगे वो लगभग कितने हो जाएंगे, 1.25 टाइम्स मिलते हैं, तो लगभग ये आपके हो जाएंगे 26 मार्क्स। 26 से 30 मार्क्स के आसपास हम इसको देख सकते हैं। अभी मैं मोटा मोटा अंदाज़ा लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देख लीजिए 28, 10, 10, 30, 15, 12, तो ये मिनिमम मैक्सिमम आपका एक मार्क्स बन गए। कितने हो गए ये? 38, 48 और 52। ये आपके 100 मार्क्स ईजिली यहाँ पे हो गए हैं। और ये आपके 45, 57, 117 ये आपके यहाँ पर हो गए हैं। तो ये आपका रेंज हो जाएगा 100 to 117 मार्क्स। अगर आपने गेन कर लिए 100% सिलेक्शन हो जाएगा, किसी भी स्टेट से अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो ये आप अगर क्राइटेरिया अपना लेके चलोगे, इस तरीके से प्लानिंग करोगे एग्ज़ाम की, तो निकल जाएगा। खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, 15 दिन इनफ होते हैं। ढंग से यूटिलाइज़ करोगे तो अच्छे से कर लोगे। ठीक है, ये हमारा कुछ हिंदी के बारे में, जिन भी लोगों को बैच हमारा लेना है, ये चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। किस प्रकार कंप्लीट करनी है हिंदी वो मैंने बता दी है। ये तरीका है कैसे आपको हिंदी का हमारा बैच लेना है। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी कि कैसे यूटिलाइज़ करोगे इन आने वाले समय में। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।